मैंने आपको बताया वो केवल और केवल आपको 1 साल देना है। 1 साल नहीं दोगे तो सोच लो फिर फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है। आपके दोस्त, आपके परिजन, कोई और जब गवर्नमेंट जॉब लगेगा ना, जब सुनोगे कि उसके अकाउंट में पर महीने का 50,000, 60,000, 70,000 आ रहा है, तब आपको बेटर फील होगा। और आप जब जाओगे ना कि मजदूरी करने, मेहनत करने, ठीक है, उसके बाद तब आपको लगेगा कि 1 साल अगर मैंने दे दिया होता, केवल 1 साल उस एग्ज़ाम के लिए, अपने जीवन का 1 साल दे दिया होता, तो आने वाले 40 साल, 50 साल में एंजॉय के साथ उस लाइफ को जी पाता जो मुझे चाहिए था। और मेरा इतना सारा आपको बताने के लिए केवल और केवल एक मकसद ये कि भविष्य में आप अपने आप को दोस्त ना दे पाओ। हो सकता है कि आपकी शादी के बाद जब कुछ काम कर रहे होंगे, उसके बाद आप अपने आप को दोस्त दे रहोगे। जब आपका दोस्त का कोई जॉब लगेगा तब आप अपने आप को दोस्त दोगे कि 1 साल कम से कम अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मेरा लाइफ ये नहीं ये होता, मैं इससे भी बेटर डिज़र्व करता। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आज अभी इसी वक्त से ही 2025 से ही संभल जाइए और जितना भी सारा चीज़ मैंने बताया है उस सारी चीज़ को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि इस नव वर्ष 2025 में आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण कैसे करें और उन्हें पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करने चाहिए। साथ में ये जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिनको आपको छोड़नी चाहिए और कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, अर्थात अपनानी चाहिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। और यह वीडियो उन सभी लोगों को देखना चाहिए जिसकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है। तो दोस्तों, आज के हम यंगस्टर दरअसल करते क्या हैं, प्रत्येक वर्ष जैसे न्यू ईयर आता है हम लोग कुछ ना कुछ लक्ष्य बना लेते हैं कि ये एग्जाम को क्रैक करेंगे, वो एग्जाम को क्रैक करेंगे। उसके लिए बहुत सारे नियम कायदा कानून बना लेते हैं और उसे पालन करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन जैसे 1-2 माह होता है हम अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं। जैसा हमारा बिहेवियर, जैसा हमारा आदत होता है वैसे ही रिटर्न हम वापस आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? आप पहले अपने दिल पर हाथ रख के एक बार पूछिए, इससे पहले जिस वर्ष भी आपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या आपने वाकई में सच में पूरे किए हैं जितने एग्जाम के लिए मेहनत करनी चाहिए? क्या वाकई में आपने उसे पूरा किया है? कि जितने अच्छे से आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए उतने अच्छे से आपने बिल्कुल भी नहीं किए, तो आपको क्या करने चाहिए? मैं केवल और केवल आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस नव वर्ष 2025 में आप केवल अपने लक्ष्यों को केवल 1 वर्ष दीजिए। 1 वर्ष अपने जो लक्ष्य है, आपके जो टारगेट है उसको दे करके देखिए। मत कीजिए वो एंजॉय जो आप करना चाहते हो 1 वर्ष के लिए। केवल और केवल मत जाइए दोस्तों के साथ घूमने, मत कीजिए वो पार्टी शार्टी जो आप करना हर साल करते आए हो। केवल और केवल 1 साल अपने लक्ष्यों को दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि होता क्या है। और अगर आप ये 1 साल नहीं दोगे, ऐसे ही करते करते आपका सालों साल निकल जाएगा। और निकलने के बाद क्या होगा पता है आपको? जब आपको पता चलेगा कि आपके ही दोस्त कोई ऐसे होंगे जिनका जॉब लगेगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कई दोस्त ऐसे होंगे जो सक्सेस होंगे, उसको देखने के बाद आपको खुशी तो बाहरी तौर पे मिलेगी, लेकिन अंदरी तौर पे आप झल्ला जाओगे, ठीक है, कि मेरा जॉब लगेगा। तो लगेगा कब? बोले उस समय लगेगा आपको कि मैंने तैयारी आखिर क्यों नहीं किया, ठीक है। फिर भी आप लोग को लग रहा है ये तो केवल एक छोटा सा नमूना है। इसके अलावा भैया 2-4 साल आप और भी इंजॉय कर लोगे न्यू ईयर 2025 के बाद, ठीक है। जितने भी यंगस्टर जो है ना 20 से 30 वर्ष के बीच जितने भी यंगस्टर हैं उन सभी लोगों को बता देना चाहूँ, 2-4 साल आप लोगों ने बढ़िया से इंजॉय कर लोगे। उसके बाद क्या, आपके घर वाले आपकी शादी कर देंगे, ठीक है। शादी के बाद ना चाहते हुए भी आपको शादी के बाद लड़के होंगे तो फिर लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप से ही सीधा कमाने के लिए बाहर निकल जाओगे। तो सोचो, अगर 1 साल आप अपने लक्ष्यों को देते हो, कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, उस लक्ष्यों के लिए टारगेट करते हो, कहीं घूमने नहीं जाते हो, अगर वो लक्ष्य आपको अचीव हो जाता है तो आने वाले 40 से 50 साल आज कंफर्ट में रह करके आराम से जो चीज़ आप लेना चाहते हो, जो चीज़ आप करना चाहते हो, उस सारी चीज़ को ले सकते हो, कर सकते हो। फ्रेंड्स पार्टी बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन अगर 1 साल आप अपने लक्ष्यों को नहीं देते हो, घूमते रहते हो, इंजॉय करते हो, पार्टी करते हो, तब देखिएगा आने वाला साल आपका कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आपको। जो आने वाले 2-4 साल के बाद अब जब मजदूरी करने जाओगे, सुबह 9 से रात 8 बजे तक किया होगे, जब लोगों को देखोगे, जब अपने फ्रेंड को ही देखोगे कि वो गवर्नमेंट जॉब पे ये ले रहा है, कार ले रहा है, बहुत सारी बाइक ले रहा है, तब आप झल्ला जाओगे, ठीक है, तब आपको एहसास होगा। तो इन फ्यूचर ये ना रहे, आपको ये बोलना ना पड़े कि मैंने अपनी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं की जो तैयारी करने चाहिए था। कम से कम 1 साल अपनी लाइफ को दे दिया होता तो आज जो मेरा ये लाइफ है उससे बेटर होता बोल के। तो बिल्कुल आज ही समझ जाइए 2025 जो न्यू ईयर आ रहा है उसमें एक लक्ष्य जरूर बनाइए। हो सकता है कि वो आप प्रवेश परीक्षा के लिए हो सकता है, बीएड डीएड की जो प्रवेश परीक्षा था उसके लिए हो सकता है कि आपने आरक्षक भर्ती दी होंगे, फिजिकल निकाल ली होंगे, या जो वन रक्षक की भर्ती उसका फिजिकल निकाल लिए होंगे और सिर्फ एग्जाम बचा होगा। तो सिर्फ 1 साल 2025 को अपने आप को दीजिए, उस लक्ष्यों को दीजिए, उस जो आपका सिलेबस होगा जो एग्ज़ाम का उसको दीजिए। केवल इतना पढ़िए कि अगर वो एग्ज़ाम हो तो आपसे बिल्कुल निकल जाए, आपका एक पक्का रहे। उसके बाद करते रहिए यार, जितना भी इंजॉय करना है करते रहिए। गाड़ी लो, घोड़ा लो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कौन रोका है आपको? अगर आपने
एक ही लाइफ है, आप बताओ, एक ही लाइफ है, एक लाइफ में आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे तो सोचो फिर क्या ही किए इस लाइफ में कर करके। बाद में खुद को ये रिग्रेट करना ना पड़े कि आप जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाए एक छोटे से जीवन पे, तो फिर किस बात की अच्छी लाइफ यार। सोचो, हम इंसान को सोचने समझने सारी चीज़ करने की शक्तियाँ मिली हुई है, हम बशर्ते ये है कि हम उसको उपयोग करते नहीं, हम हमेशा अपना कंफर्ट जोन ही ढूंढते रहते हैं। तो कहाँ से होगा आप जो चाहते हो वो कैसे मिलेगा, आप ही बताओ। ये वीडियो केवल और केवल मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एहसास हो 2025 जो आपका 365 दिन है वो केवल एक बार दे के देखो यार। एक साल केवल और केवल 365 दिन आप अपने लक्ष्यों को दे करके देखो। उसके बाद क्या होगा क्या ना होगा ये ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक है, फ्यूचर पे छोड़ दो। लेकिन आप जब अपने आप पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो, तो आप ये कह सको कि हाँ मैंने उस एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी की है जितनी करनी चाहिए थी, बल्कि उससे बेटर की है। उसके बाद होता है ना होता है ये फ्यूचर पे छोड़ दो। लेकिन फ्यूचर में ये रिग्रेट तो नहीं होगा आपको कि नहीं, ये तो नहीं लगेगा कि नहीं यार वाकई में जिस कदर मुझे तैयारी करनी चाहिए था उस कदर मैंने तैयारी नहीं की, जैसा मुझे पढ़ना चाहिए था वैसे मैंने नहीं पढ़ा। अगर मैं पढ़ लिया होता तो मेरा फ्यूचर कुछ और होता। तो इस प्रकार से केवल और केवल आप एक वर्ष दीजिए अपने आप को। इस न्यू ईयर 2025 में एक साल केवल दीजिए, मत कीजिए यार कोई भी एंजॉय। तो चलिए ये वीडियोस को फटाक से शुरू करते हैं। तो इस न्यू ईयर 2025 में अगर आपने अभी तक की अपना टारगेट सेट नहीं किया है तो बिल्कुल सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट कीजिए। हो सकता है आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप किसी प्रवेश परीक्षा चाहे बीएड हो डीएड हो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपने आरक्षक भर्ती दिए होंगे, कि आपने वन रक्षक की भर्ती दी होंगे और फिजिकल आप क्वालिफाई कर चुके हैं और केवल आपका एंट्रेंस एग्जाम बचा है। या हो सकता है कि अभी तक आप कोई भी जो आपका टारगेट है, जो लाइफ का जो एम है, जो आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हो वो अभी टारगेट नहीं किए होंगे, तो बिल्कुल इस वर्ष 2025 में टारगेट सेट कर लीजिए और उसके लिए केवल और केवल एक साल दीजिए अपना। एक साल, मैं केवल एक साल की बात कर रहा हूँ, 365 दिन अपना दीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है जो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और वो भी ऐसे निर्धारित करना कि एक बार इसे अचीव कर लेने के बाद लाइफ टाइम आप बेटर फील कर पाओ अपने आप को, अपने जो लाइफ है उसे सेव कर पाओ कि हाँ मैं अपने साथ अपने फ्यूचर का, अपने फैमिली का लाइफ सेव कर पाओगे एक जॉब लेकर के। तो सबसे पहले आपको करने क्या है कि एक लक्ष्य आपको तय करना है इस नववर्ष 2025 में। और आपने अगर अपना टारगेट एकदम सेट कर लिया कि हाँ ये एग्ज़ाम है जो मुझे क्रैक करना है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसका सबसे पहला सिलेबस निकाल लो, सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लो। और पास रखने के बाद जो सिलेबस है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होगा। सबसे पहले आप बुक मटेरियल ढूंढो मार्केट में कि कौन कौन सा बुक मटेरियल है जो मेरे लिए उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे नोट्स वगैरह है वो मेरे लिए काम आने वाले हैं। तो आपको इंटरनेट आपके ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, वहाँ सर्च कर लीजिए और बुक जो है एक साथ ले लीजिए। और लेने के बाद क्या करना है, सबसे जो दूसरा स्टेप है वो आपको करना है कि उस सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। मान लो आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री को भी अलग छोटे छोटे पॉइंट ऑफ में डिवाइड करना है। और ये सोचना है कि प्रत्येक दिन का एक टारगेट रखिए और हमेशा ये याद रखिए केवल और केवल मेरे को 365 दिन एक साल देना है, ठीक है। और छोटा छोटा उस पार्ट को डिवाइड करने के बाद आज टास्क कीजिए कि मेरे को 1 घंटे पढ़ने हैं और ये जो एक टॉपिक है उसे मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसे कंप्लीट कर लेने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड मतलब गिफ्ट दीजिए कि हाँ तुमने, शाबाशी दीजिए अपने आप को कि तुमने ये जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हो सकता है थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने का मन करेगा तो वो कर लो। अंदर से आपको फील होगा कि हाँ मैंने ये जो टॉपिक है उसे पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, तो फील होगा कि आपको मोटिवेशन लगेगा ये सारा चीज़ पढ़ लेने के बाद। ऐसा टॉपिक करते करते कम से कम एक साल में आप 2 से 3 बार कम से कम उस जो पूरे सिलेबस है उसको रिवाइज कर डालिए, चाट डालिए। यार जो बोलते हैं ना कि एक ग्लास में घोल करके उस सिलेबस के पी जाओ बोल के, तो पी जाओ, वैसे ही कीजिए। और एटलीस्ट यार इतना पढ़िए कि आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं ये एग्ज़ाम होगा तो मैं क्रैक कर लूँगा। नहीं, जितनी तैयारी करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो, आपको लगे कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम अचीव, हाँ ये एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ लिया है। उसके अलावा 365 दिन का आप टाइम टेबल बना करके मत बैठिए, पर डे का टाइम टेबल बनाइए कि आज मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये पढ़ने हैं, ऐसा पर डे का आप टाइम टेबल बनाइए। और केवल ये माइंड में ध्यान रखिए कि आपको केवल और केवल एक साल देना है, अच्छे से देना है, वो भी बोल के 365 ही दिन
दिन देने हैं आपको। तो अब आपको लगता है कि आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है, उसके अलावा उस टारगेट के लिए जो जो रणनीति बनानी थी, जो सिलेबस निकालने थे, वो सारा चीज़ मैंने निकाल लिया और उसके लिए जो बुक वगैरह जितने भी लेने थे वो बना लिया, पर डे का जो टारगेट है वो सेट कर लिया। तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ने में लग जाना चाहिए। ठीक, घर का जो काम है वो सारा चीज़ कर लीजिए, उसको करते करते ही अच्छे से ध्यानपूर्वक उनको सारी चीज़ को पर डे के हिसाब से पढ़िएगा। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी हैबिट है जिनको आपको छोड़नी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी आदत है जिनको आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, आपको अपने लाइफ में स्वीकार करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो सबसे पहला बात करेंगे जो हैबिट, जो आदतें हैं उनको आपको छोड़नी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आदत जो आपको छोड़नी चाहिए, सबसे पहला और सबसे बुरी आदत सोशल मीडिया का, मोबाइल का लत। ये एक एडिक्शन की तरह है। ठीक, आपको लगेगा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने मोबाइल को चला लेता हूँ, सोशल मीडिया पे देख लेता हूँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हुए हैं, और वो 5 मिनट के चक्कर में आप देखिएगा 50 मिनट निकल जाता है, घंटों 2 घंटा निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये जो घंटों जो बिताने की आपका है ना कि सोशल मीडिया पे गुजारने वाला टाइम, सबसे पहले आप उन्हें छोड़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंटिन्यू बाइकआउट कर दीजिए सोशल मीडिया का, कीजिए, लेकिन एक सफिशिएंट टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को ये वाला सिर्फ देखना है, जो न्यूज़ वगैरह है वो देखना है, या दुनिया पे क्या चल रहा है वो सिर्फ देखना है। उसके बाद बैरियर रख लीजिए, अलार्म लगा के चेक कीजिए, वो मत कीजिए कि यार कंटिन्यू देखकर घुस लीजिए। ये जो आपका सोशल मीडिया पे टाइम बिताने का वक्त है ना, आपको पता ही नहीं चलता कि पूरे के एक दिन अर्थात जो 24 घंटे उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे आपके सोशल मीडिया पे ही गुजर जाता है, आपको पता ही नहीं चलने देता। सोशल मीडिया है ही इस प्रकार से, उसको डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि आप उसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करो, आपको कंफर्ट जोन में लेकर जाना चाहता है वो। तो भैया अगर कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये अपनी सबसे बुरी आदत, ठीक है, इसको सबसे पहले टाल दो कि सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा चलाने वाला। 1 साल दे करके देखो यार, 1 साल नहीं चलाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। 1 साल बाद जब आप अपना टारगेट अचीव कर लो तो चलाते रहो घंटे दिन, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आदत केवल 1 साल के लिए छोड़ दो। जब भी आप सोशल मीडिया पे घुसो केवल और केवल 10 मिनट 15 मिनट के लिए जाओ और अलार्म लगा कर के ही घुसो। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना ये बुरी आदत को छोड़ दो। और दूसरा आपका सबसे बुरी आदत जो है वो टालने की आदत। किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को, खासतौर से जो पढ़ने वाली बात है उसको तो टालने वाली चीज़ को बिल्कुल आप त्याग दो। हम यंगस्टर में आजकल हो क्या गया है, कुछ हैबिट ऐसे डेवलप हो गया है कि आप देखिएगा, आप सोचोगे, आप मोटिवेट होगे, उसके बाद बोलोगे कि मैं पढ़ूंगा बोल के। ठीक है, तो पढ़ूंगा कब से, वो भी कल से, शाम को पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। ये जो हमारी टालने की आदत है ना, वो जो कल पढ़ूंगा, ये कल कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो टारगेट सेट कर लीजिए और अभी की अभी एक्शन लीजिए, वर्तमान में जीना शुरू कीजिए अभी का अभी। ठीक है, तो सबसे आपकी जो ये दूसरी बुरी आदत है कि किसी भी चीज़ को टालना, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, काम को लेकर के हो, अभी करना है मतलब अभी करना है, ये आपके माइंडसेट में रहना चाहिए। और ये टालने की बुरी आदत बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। और तीसरा जो आपकी सबसे बुरी आदत है, बार बार बाहर घूमने की आदत, दोस्तों से मिलने की आदत। और बहुत सी ऐसी है कि पार्टीज़ करते हैं, यहाँ घूमते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं। ये जो बुरी आदत है, एक इसको भी केवल और केवल 1 साल के लिए छोड़ दो। जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ वहाँ जहाँ आपकी ज़रूरी है, चले जाओ महीने में 2 महीने में 1 आध बार माइंड फ्रेश करने के लिए, वो एक अलग है। लेकिन जो होता है ना कि आप ये दोस्त बुला लिए, चल वहाँ घूमने चल देते हैं, यहाँ घूमने चल देते हैं, पढ़ने को अवॉइड कर देते हैं, कल पढ़ लेंगे, तो ऐसी आपकी जो बुरी आदत है उसको छोड़िए, मना कर दीजिए। यार 1 साल नहीं जाओगे तो क्या होगा, कोई बाधा नहीं आ जाएगा, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ यही होगा ना कि आप 1 साल के लिए एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसके साथ जब आपका टारगेट अचीव होगा, करते रहिएगा, आप पार्टी दे दीजिएगा, आप घूमने के लिए इन्वाइट कर लीजिए, क्या ही बड़ी बात है। तो सबसे पहले ये जो एक और थर्ड जो बुरी आदत है, बाहर घूमने की आदत, ये जो तीसरी आदत है इसको हटाइए, आप छोड़ दीजिए 1 साल के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे आदतों के बारे में जिसे आप अपने जीवन शैली में अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला है कि आप रोजाना एक निश्चित समय निकालें अपनी पढ़ाई के लिए। देखिए, जैसे ही आज रात को पढ़ करके सोते समय आप कल के लिए एक टाइम टेबल बना लें, सिर्फ कल के लिए बनाना है आपको कि कल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट निकालना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसे आपको पूरा करना है। तो वैसा एक टाइम टेबल बना लीजिए, सिर्फ कल के लिए, दूसरे दिन के लिए नहीं। वो बना लोगे और दूसरा दिन उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको जो है उसको टारगेट पढ़ोगे, लास्ट में उसको आकलन करोगे कि आपने वाकई में उस टारगेट को अचीव किया है कि नहीं। पर डे का एक टारगेट बनाइए, छोटा छोटा बनाइए और अपने आप को गिफ्ट दीजिए कि हाँ, आपने अपने आप को ही शाबाशी दीजिए कि आपने उस जो छोटा छोटा टारगेट है, एक दिन का टारगेट है, उसे अचीव कर लिया। और ये रोजाना करिए।
ऐसा करने से क्या होगा कि आप रोज़ाना ये टारगेट बनाओगे और उसे अचीव कर लोगे तो आपको अपने आप से ही मोटिवेशन लगेगा कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ सही रास्ते पर हूँ बोल के। तो किसी और से मोटिवेशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 न्यू ईयर के लिए जो हैबिट है जो आपको अपनानी चाहिए वो एक ही बार के लिए अपनाना, ठीक है। अपना लक्ष्य जो है वो एक बार तय कर लीजिए फाइनल, कि अगर इसे मैं अचीव कर लूँगा तो पूरे लाइफ सेटल हो जाएगी, आपका नहीं आपके साथ आपकी फैमिली का भी सेटल हो जाएगा। उसके बाद जो एंजॉय करना है करते रहिएगा। तो एक ऐसी एग्जाम होगा जो हो सकता है आपका बीएड डीएड का जो प्रवेश परीक्षा उसके लिए हो सकता है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सके। हो सकता है कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप जो वन रक्षक का जो एग्जाम होने वाला है वो उसके लिए तैयारी करेंगे, हो सकता है कि आप आरक्षक भर्ती, पुलिस आरक्षक भर्ती है उसके लिए, हो सकता है कि आप एसआई के लिए जो तैयारी करें उसके फिजिकल के लिए एग्जाम के लिए। तो उसकी तैयारी के लिए आप केवल और केवल 1 साल दीजिए और वो लक्ष्य को तय कर लीजिए इस 2025 में, केवल और केवल 1 साल के लिए। उसके अलावा तीसरी जो आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए, कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको प्रेरित कर सके कि नहीं जो तुम करने वाले हो, जो तुम कर रहे हो वो बेटर कर रहे हो। फैमिली के अलावा एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, वो होते हैं वो आपकी दोस्ती होते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए कुछ ऐसे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, जो वो खुद भी पढ़ रहा हो, आप उसको भी मोटिवेट करें, वो आपको भी मोटिवेट करे और ऐसा बोले कि चलो दोनों मिल करके पढ़ते हैं, या वो आपका सहयोग करे। तो कुछ एक आध ऐसे दोस्त बनाओ। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको अपनाने चाहिए अपनी आदतों में, वो है आप अपनी गलतियों से सीख ले। हो सकता है कि आप कई ऐसी गलतियां करते रहते हो और उसको सुधारते भी नहीं हो, अपने आप को रिग्रेट करते रहते हो कि ये ऐसा मैंने क्यों किया। तो ऐसा क्यों किया, इसको आकलन कीजिए और दूसरे दिन उसको सुधारिए। हो सकता है कि आपने आज एक टारगेट सेट किया कि मुझे इतने सारे पढ़ना है, ये सिलेबस कंप्लीट करने हैं, तो हो सकता है कि दूसरा दिन उसको जब आप इम्प्लीमेंट करो वो जो टारगेट है वो अचीव ना हो, ठीक है, तो आपको रिग्रेट फील हो। उसको आपको रिग्रेट फील करने से ज़्यादा, आपको खुद को दोष देने से ज़्यादा ये सोचना है कि अगर आपने उस टारगेट को अचीव नहीं किया, वो एक दिन का जो आपने पढ़ने का सोचा था उसको अचीव नहीं किया, तो आखिर क्यों नहीं किया, आखिर वजह क्या है। तो उसे पहले वजह को जानिए और उसको सुधारिए और सुधार करके नेक्स्ट दिन उससे बेटर करने की कोशिश कीजिए। अपनी जितनी भी गलतियां करते उसके सीख लो। और जितने सारे जो मैंने आपको बताया वो केवल और केवल आपको 1 साल देना है। 1 साल नहीं दोगे तो सोच लो फिर फ्यूचर में आपका क्या होने वाला है। आपके दोस्त, आपके परिजन, कोई और जब गवर्नमेंट जॉब लगेगा ना, जब सुनोगे कि उसके अकाउंट में पर महीने का 50,000, 60,000, 70,000 आ रहा है, तब आपको बेटर फील होगा। और आप जब जाओगे ना कि मजदूरी करने, मेहनत करने, ठीक है, उसके बाद तब आपको लगेगा कि 1 साल अगर मैंने दे दिया होता, केवल 1 साल उस एग्ज़ाम के लिए, अपने जीवन का 1 साल दे दिया होता, तो आने वाले 40 साल, 50 साल में एंजॉय के साथ उस लाइफ को जी पाता जो मुझे चाहिए था। और मेरा इतना सारा आपको बताने के लिए केवल और केवल एक मकसद ये कि भविष्य में आप अपने आप को दोस्त ना दे पाओ। हो सकता है कि आपकी शादी के बाद जब कुछ काम कर रहे होंगे उसके बाद आप अपने आप को दोस्त दे रहे होंगे। जब आपका दोस्त का कोई जॉब लगेगा तब आप अपने आप को दोस्त दोगे कि 1 साल कम से कम अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज मेरा लाइफ ये नहीं ये होता, मैं इससे भी बेटर डिज़र्व करता। तो इसलिए बोल रहा हूँ आज अभी इसी वक्त से ही 2025 से ही संभल जाइए और जितना भी सारा चीज़ मैंने बताया है उस सारी चीज़ को फॉलो कीजिए। और एक बात आप जान लो, ठीक है, जीवन में आप गरीब पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाओगे, कुछ मेहनत नहीं करोगे, तब आप ये आपकी गलती होगा। भविष्य में जब आपके बच्चे होंगे ना, वो बोलेंगे कि पिताजी आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तब आपको लगेगा कि यार क्या ही मैंने कर दिया बोल के, ठीक है। तो इस सारा चीज़ को मत सोचिए, ये लगिए कि आज अभी इसी वक्त अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए पढ़िए। कम से कम 1 साल, यार मैं बोल ही क्या रहा हूँ, 1 साल देने केवल आपको। चलिए ठीक है, इतने सारे बातें आपको बतानी थी। तो वीडियोस आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जब भी हम मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेकर आएँ सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। और आपका किसी प्रकार से भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम उसको पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई करने का भी कोशिश करेंगे। और केवल एक बात और बोलना चाहूँगा, 1 साल दे के देखो यार, पर्सनली आप 1 साल दे के देखो अपने आप को, अपने लाइफ को, अपने टारगेट को, अपने परिवार को। धोखे में बिल्कुल भी मत रखो। बाकी जो कुछ करना आपकी इच्छा है। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं।